इस लेक्चर में हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। जो हम ब्रोशर फ़ॉलो करेंगे ट्राइफॉल ब्रोशर वो उसकी जो आउटर साइड है वो ये है और जो इनर साइड होगी वो ये होगी। सबसे पहले हम आउटर साइड को ड्रॉ करेंगे तो आपने अपने ज़हन में वो नंबरिंग लाज़मी रखनी है 1 2 6 163 और 24 अ, 245 वाली, ठीक है? वो नंबरिंग आपने लाज़मी रखनी है। तो हमने अगर आउटसाइड अब बनाना है तो आउटसाइड में हमारे पास ये वाला हिस्सा होगा। जब आप किसी ब्रोशर को फ़ॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें तो मैंने तो टेक्स्ट डाल देना है, मुझे तो नंबरिंग ना भी फ़ॉलो करूँ तो प्रॉब्लम नहीं, मगर जब आप फिज़िकली कोई काम कर रहे होंगे, ब्रोशर बना रहे होंगे तो क्लाइंट ने आपने बाकायदा उसने हर पार्ट के लिए आपको टेक्स्ट दिया होगा। तो कई बार क्लाइंट कहता है आप खुद डालें, मगर मोस्टली क्लाइंट आपको हर पार्ट का टेक्स्ट देता है कि ये बैक साइड पे रखना है, ये इतने नंबर पे रखना है। ठीक है, तो आपको पता होगा तो आप करेंगे, आपको नंबरिंग पता होगी तो आप कर सकेंगे। इसलिए वो फर्स्ट लेक्चर जो इसमें नंबरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम इसी को फॉलो करते हैं। पहले जो इनर साइड है उसको हम क्लोज़ कर देते हैं, बैक साइड को हमने करना है, तो इसको मैं किसी भी ब्रोशर को अगर आपने फॉलो करना है, उसका डिज़ाइन अगर आपने फॉलो करना है तो उसका एक जो तरीका है उसको हम करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसका लॉक साइन हटाऊँगा और इसी लेयर को इसको मैं कॉपी करके अपना जो मेन ब्रोशर है इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल कमांड टी, ठीक है? ये आउटसाइड हम बनाने लगे हैं। तो इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, इसके ब्रोशर के मुताबिक। अपने ब्रोशर के साइज़ के मुताबिक ज़रा बड़ा हो जाए और तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि इसका डिज़ाइन हम बना सकें। अब ये हमने बड़ा कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं किस इसका जो नीचे अगर आप ये पार्ट देखें तो ये पूरे ब्रोशर में ये डिज़ाइन नीचे बना हुआ, तीनों साइड्स में ये डिज़ाइन बना हुआ और ये बीच में जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, इन 3 लाइनों के बीच में जो लाइन है इसका मतलब है यहाँ पे ब्रोशर फ़ोल्ड होगा और इसमें यहाँ पे भी इसमें ब्रोशर फ़ोल्ड होगा। इसलिए मैंने ये 3 लाइनें किस लिए लगाई थी? ये इसलिए लगाई थी कि जब फ़ोल्डर जो हमारा ब्रोशर है वो जब फ़ोल्ड होगा तो उसका टेक्स्ट कट ना हो, ठीक है? इस वजह से यहाँ से गैप हमने थोड़ा-सा दिया हुआ है राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे, ठीक है? अब इस ब्रोशर को हमने सबसे पहले नीचे वाली लाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। पेन टूल लूँगा। इस ब्रोशर को सेलेक्ट करने का मेरा मकसद ये था कि मैं इसके अंदर आपको पेन टूल हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है? तो ड्रॉ करते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं यहाँ से इसकी डिज़ाइन को आपने ये नहीं रखना कि फुल यहाँ पे साथ मेरे देख लें साइडों पे गैप भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं, उसको फिर हम खुद बड़ा कर लेंगे, ठीक है? शेप ड्रॉ करते हैं। आपने ब्रोशर हमेशा जो नीचे स्टार्ट जहाँ से करना होता है वो आर्ट बोर्ड से ज़रा बाहर करके आपने स्टार्ट करना होता है ताकि वो कट ना हो डिज़ाइन आपका। यहाँ से मैं पहला क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे अंदर एक इसको शेप को फ़ॉलो करते हुए अब मैं ये बनाऊँगा पेन टूल को। पेन टूल आपको याद होगा हमने इस कंट्रोल ज़ेड थोड़ा-सा गलत हो गया, करीब कर लेते हैं थोड़ा-सा कि हमने कैसे यूज़ करना होता है। पहले एक हमने यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और पेन टूल मुझे इजाज़त देता है कि मैं इसको बेंड कर सकूँ। नीचे की तरफ करूँगा तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगा, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। इस शेप जितना खींचेंगे वो उतना बेंड होता जाएगा। वो देखें वो बेंड होता जा रहा है। अब ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और जो अगला नुक्ता मैंने बनाया होगा उस पे राइट क्लिक करूँगा तो वो एक हैंडल ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक हैंडल ख़त्म करना होता है, अदरवाइज़ जो होता है फ़ोटोशॉप वो खुद ही कर्व बनाता रहता है, हमें वो परमिशन नहीं देता कि हम अगला कर्व बना सकें। मैं यहाँ पे अगला क्लिक करूँगा और इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये नीचे की तरफ बेंड होगा। ये देखें, मैं उस शेप के मुताबिक मैं शेप बनाता जा रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करूँगा, इस नुक्ते से हैंडल ख़त्म कर दूँगा। अगला मैं यहाँ पे करूँगा। थोड़े-थोड़े फासले के साथ आपने करके आपकी शेप सही बनती जाए, ठीक है? ये इस तरह से कंट्रोल ज़ेड थोड़ा आगे करके बनाता हूँ क्योंकि शेप सही ड्रा नहीं हो रही उसके ऊपर जितना पीछे लेके जाएँगे कर्व उतना वो ज़्यादा करता जाएगा, ठीक है? अभी भी सही नहीं हुआ, बड़े आराम से आपने ना करना है। यहाँ से इसको थोड़ा-सा इस तरह करके ये बेंड हो गया। कंट्रोल ज़ेड, ये सही आपने आराम से करना है। मैं उस शेप के मुताबिक इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा उस शेप के मुताबिक बेंड हो, ठीक है? ये हो गया। आगे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और खींच के थोड़ा-सा इसका कर्व लेके आऊँगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड, थोड़ी-सी इसकी बेंडिंग
मैं प्रॉपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, टूटे ना, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरह हो गया, इस तरह ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, नुक्ते पे क्लिक करूँगा ताकि मेरा वो जो है उसका हैंडल एक टूट जाए। अगले पे इस तरह लेके आऊँगा, कंट्रोल जेड थोड़ा सा यहाँ पे करीब करके थोड़ा सा इसका बेंड सेट करूँगा और इस तरह नीचे लेके जाऊँगा। और आपने हैंडल लाजमी एक को कट करना है, ठीक है। ये इस तरह हो गया और यहाँ पे इसको इसके साथ, ये आप देख रहे हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पेन टूल की पहले, उतना आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरह से कर्व बनाना है, ये कर्व बन गया और इधर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बेंड करके उस शेप के मुताबिक मैंने ये शेप बना लिया। ये बिल्कुल नीचे जब चले जाएंगे तो फिर जैसा भी रफ बनाते रहें, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप बन गई है। अब इस शेप को मैं यहाँ से मूव टूल से सिलेक्ट करके नीचे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास शेप ड्रॉ हो गई है। अब इस शेप के अंदर हमने कलर कौन सा करना है, ये नीचे वाला कलर, तो मैं पहले इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और फिर इस शेप को ऑन करूँगा और इसको कमांड करके इसके सबसे पहले तो रेस्टराइज लेयर करूँगा। इसको जो शेप होती है उसको रेस्टराइज लेयर पहले करेंगे और फिर इसके ऊपर कमांड को प्रेस करके रखूँगा और राइट क्लिक करूँगा ताकि सिलेक्शन हो जाए और इसको मैं कलर दे दूँगा, कमांड डी। और अगर मैं पीछे से ब्रोशर छुपाऊँ तो ये देखें मेरे पास वो शेप ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कि इसमें कर्व में थोड़ा सा वो कोई नोक सी निकल आई है, जैसे मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं बीच में क्यों रखा हूँ, क्योंकि वो कर्व सही ड्रॉ नहीं हो रहा था, तो बीच में थोड़ी सी अगर नोक निकल आए तो आपने यहाँ से रेजर टूल लेना है और रेजर टूल से अपनी थोड़ी थोड़ी ये साइडों से सेटिंग कर लेनी है ताकि वो सही कर्व बने, ठीक है। मेरा निकला तो नहीं हुआ मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका अगर इस तरह का कोई होता है, साइड से कोई इस तरह सी नोक सी निकल आती है, तो आप उसे रेज़र टूल से उसको सेट कर लें उसके जैसे। अब ये नहीं है मगर फिर भी ये देखें, रेज़र टूल से आपने उस नोक को ख़त्म कर देना है, ठीक है। बनेगी, हो सकता है बने, जब आप पेन टूल से तो बनेगा, ठीक है। और मूव टूल से यहाँ से मैं इसको इसको लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कमांड टी प्रेस करके इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह ड्रॉ होने का फ़ायदा हो गया हमें। अब ये इस तरह से जैसा कर लिया, अब हमारे पूरे ब्रोशर पे आ गए जैसे उस पे था। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, जैसे उसका ब्रोशर पे पूरे नीचे बॉटम पे इस तरह हमने खींच के उसको बॉटम पे कर लिया, ठीक है। और ये हमारा एक साइड इसकी ड्रॉ होगी। ऊपर वाली ये जो साइड है इसको अगर हम लेते हैं, पेन टूल पे लेता हूँ और यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये लेकर के कर्व उसके ऊपर ड्रॉ हो गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा सा कर्व दूँगा, कर्व दिया, कमांड से इसका एक ख़त्म किया हमने। यहाँ से फिर अगला कर्व है, ठीक है। उस तरह का ऑल ना भी तकरीबन बने मगर शेप बननी चाहिए आपकी जैसे आप बनाना चाह रहे हैं उस ब्रोशर की तरह की, जिसको आप फॉलो कर लें, ठीक है। बन जाती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बन जाती है। से अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके आके इसको मिला देता हूँ। अब ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। मैं मूव टूल लेता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ सिलेक्शन को, इसकी ये शेप बस, ये कौन सी ड्रॉ होगी, मेरे ख्याल में वैसे ड्रॉ होगी। ये शेप हमारी बनी है और मैं इसको ब्रोशर को ज़रा बंद करता हूँ और इसको कंट्रोल टी करके इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा इंटर प्रेस करूँगा और ये देखिए मेरे पास शेप ड्रॉ होगी। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको इस साइड से हम बाहर ले आते हैं ताकि नीचे वाला इसका कर्व सा बना हुआ है हम उसकी सेटिंग कर लें। इंटर, थोड़ा सा बाहर, ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब इसकी हमने कलर उठाना है। कलर उठाने के लिए मैं यहाँ से कलर को क्लिक करके या आप ऐसा कर लें ड्रॉपर टूल से, यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर उठा लें। और वो तो अब आपको पता है, इसको आप कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में आपको बनाने का। कमांड इसको सिलेक्शन बना लेंगे और इसके ऊपर हम सबसे पहले तो इसको रेस्टराइज लेयर करेंगे। रेस्टराइज लेयर करके इसके ऊपर कलर दे देंगे, कमांड। ये हमारे पास एक और शेप बन गई है।
आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।